Good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. Today we will discuss about the portrait of a lady. ठीक है. So already we have discussed it with one part, and that part we have discussed about how his grandmother was looking, and now so how long he the writer or was with his grandmother. So, and we have discussed that his parents they went to the city for their settlement, and finally they comfortably settled in the city. And now the turning point is that they must have to go to the city from the village. So somehow they now came to the city and began to stay with the city. And one room there, both grandmother and grandson, they have two affection, and because a long time they stayed in a village, and now even though they have come to the come to the city, and they also stayed in one place. So here he said, I used to go to English school in a motor bus. So when he entered here, so he started to go to the school by motor bus. But previous, his grandmother was, coming with him or going with him for dropping to the school. But now you can see there is a bus, and through that bus he is going to the school. अभी वो बस में अपने स्कूल जा रहा है, और ये इंग्लिश स्कूल है, मीडियम भी इंग्लिश है. अब स्कूल जाते समय स्ट्रीट में कोई डॉग नहीं थे. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, एंड शी टुक द फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. अब कोई डॉग तो नहीं थे, तो इसीलिए ग्रैंड मदर क्या करती है, उसको जानवरों के प्रति प्रेम है, इसी के कारण वो क्या करती है कि अभी वो क्या कर रही है कि पंछियों को दाना खिला रही है. कहाँ पर? अपने जो घर के कोर्ट यार्ड है वहाँ पे बैठ करके. आज द ईयर रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर. जैसे समय बढ़ता गया तो हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी होने लगे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. लेकिन कुछ समय वो अपनी जो कार्य को जारी रखती है, वो मुझे उठाती है, उठाने के बाद फिर मुझे जगाती है और स्कूल के लिए तैयार भी करती है. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो वो मुझे फिर से पूछती है कि टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया. I would tell her English word and a little thing of Western science and learning the law of gravity or Archimedes principle and word being round etc. तो मैं जो भी पढ़ के आता हूँ इंग्लिश स्कूल से, इंग्लिश में ही मैं थोड़े बहुत साइंस के बारे में, थोड़े बहुत मैथ्स के बारे में, ग्रेविटेशनल के बारे में और इंग्लिश वर्ड, ये सब कुछ को क्या करता था, मैं बोल देता था. लेकिन अब उनको थोड़ा सा ताजुब होता है. दिस मेड हर अनहैप्पी. जब मैं ये सभी बोलता हूँ तो वो थोड़ा नाखुश दिखती है. क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन. और क्योंकि इसलिए कि वो जो लेसन को मैं पढ़ता हूँ उस लेसन के ऊपर वो मुझे ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर सकती. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग शी taught at the English school and was, और ये उनके लिए डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and scriptures. तो उस बात को लेकर के नाखुश थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें यही से भी बातें पढ़ाया जाता है, साइंस मैथ्स एक्सेट्रा, पर यहाँ पे भगवान के बारे में या तो फिर और भगवान के जो वेद वगैरह होता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता है.
यही उसके लिए एक दुख की बात थी और इस बात को लेकर के वो नाखुश नज़र आ रही थी। कौन नाखुश नज़र आ रही थी? कि ग्रैंड मदर जो है वो नाखुश नज़र आ रही थी। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि एक्चुअली ग्रैंड मदर चाहती क्या थी। ग्रैंड मदर यही चाहती थी कि उसके पढ़ाई के साथ साथ उसका जो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उसका आस्था भी बढ़े, पर यहाँ इस प्रकार कुछ देखने को नहीं मिलता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने इस प्रकार कहा कि हमारा म्यूजिक लेसन हुआ है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूजिक एंड लॉयड एसोसिएशन। इट वॉज द monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle flock. She said nothing, but her silence meant disapproval. Her really talked to me after that. तो जब मैं म्यूजिक के बारे में बताया उनको कि हमारा साथ जो म्यूजिक ऐसे ऐसे सिखाया गया, तो उसको लगा कि ये म्यूजिक जो है, जो हार्लट वगैरह बजाती है या तो फिर बैगर्स जो बजाते हैं, इस प्रकार है, मतलब उसमें भी वो इतना खुश नहीं थी। When I went up to university, I was given a room for my own। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया। खुशवंत सिंह यहाँ पे कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी चले गए और यूनिवर्सिटी जाने के बाद और वो एक रूम पे वहाँ पे रहे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और फ्रेंडशिप दोस्तों के साथ समय गुजारना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर स्केल्शन विथ रेसिग्नेशन। शी शेयरली लेफ्ट हर spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. अभी ग्रैंड मदर जो है व्हील स्पैनिंग में वहाँ पे बैठती है। अब सुबह से लेकर के शाम तक वो बातचीत करना बहुत कम कर देती है और सुबह से शाम तक वो सिर्फ प्रार्थना ही करती रहती है। वन इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। और एक समय की बात है, और जब वो क्या कर रही थी, स्पैरो को फीडिंग कर रही थी। वाइल शी सैट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, और 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हेयर क्रिएटिंग वेरिटेबल बेटलम ऑफ चिरोपिंग्स। तो जैसे वो ब्रेड को लेती है और टुकड़े टुकड़े करती है, तो 100 की संख्या में बर्ड्स क्या कर देती थी, उनके चारों ओर घिर जाती थी और अपना चिरपिंग साउंड सुनाते हुए उस ब्रेड को वो लेती थी। सम कैम एंड पेस्ट ऑन हर लेग्स। कुछ आते हैं, आने के बाद वो क्या करते हैं, जो लेग को पर्चिंग किया जाता है वैसे वो करते हैं कुछ बर्ड्स। और साथ साथ अदर हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ बर्ड्स तो आती है उनके लेग को मतलब पर्स्ट करती है, कुछ बर्ड्स आती है उसके शोल्डर के और आ जाती है, कुछ बर्ड्स आती है उसके सिर के ऊपर बैठ जाती है। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे। वो स्माइलिंग तो करती है लेकिन कभी भी उनको दूर भगाने की कोशिश नहीं करती है। It used to be the happiest half hour on the day for her। और ये लगभग आधे घंटे का समय रहता है। ये आधे घंटे का समय उसके लिए बहुत एक हैप्पीएस्ट मोमेंट को लेकर के आता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर खुशवंत सिंह कहते हैं गांव की पढ़ाई पूरी हो गई, शहर की पढ़ाई भी पूरी हो गई, यूनिवर्सिटी में भी शहर के स्कूल में पढ़ लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ लिए। अब उनको क्या करना होगा, विदेश जाना होगा तकरीबन 5 साल के लिए। ओके, नाउ ही हैज़ टू गो टू अबोर्ड फॉर हिज फर्दर और हायर स्टडीज।
When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और मुझे ये कन्फर्म था कि मेरा जो विदेश जाने का जो सिलसिला है, अगर ये बात मेरी ग्रैंडमदर सुनेगी तो डेफिनेटली वो अपसेट हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. तो लगभग 5 साल के लिए मैं अभी क्या हो जाऊंगा, उसके नज़र से दूर हो जाऊंगा. और उसका जो उम्र है इतना है कि अभी कहा नहीं जा सकता कि 5 साल में क्या हो सकता है. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन और सेंटिमेंटल. तो आगे 5 साल है, ठीक है. इस 5 साल के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा अपनी ग्रैंड मदर को, हैं. अपने ग्रैंड मदर को उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा. तो ये बड़ी दुख की टाइम है. उसे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात ग्रैंड मदर सुनेगी तो डेफिनेटली अपसेट हो जाएगी. लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो मेरी ग्रैंड मदर उसको संभाल ली और ऐसा बिल्कुल सेंटिमेंटल वाली जो सिचुएशन बिल्कुल नहीं आया. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी मोशन. वो रेलवे स्टेशन आती है मुझे छोड़ने, लेकिन कोई भी जो मोशन है, प्रतिक्रिया, वो प्रकट नहीं करती है. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. अब वो तो बिल्कुल प्रार्थना में खो गई थी. हर फिंगर वेर बिजी टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ द रोशरी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो मुझे ऐसा लगा वो जैसे मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई, वो ज़्यादा कुछ बताए नहीं, कुछ बोली नहीं, बस मुझे थोड़ा सा उसने किस कर दिया मेरे फोरहेड पे. और मुझे ऐसा लगा कि शायद यही हमारा फिजिकल जो कांटेक्ट है उसका आखिरी दृश्य है. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. 5 साल के बाद मैं फिर वापस आया और जैसे मैं वापस आया तो मैं क्या किया, उसको स्टेशन में मिला. शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर. वो एक दिन भी जो ओल्डर होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया. कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस दशा में मैं उसको देख करके गया था वो अभी उसी दशा में ही है. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रेसिटिंग हर प्रेयर्स. वो मुझे गले लगाती है. अब ज़्यादा कुछ बोलती तो नहीं, बस गले लगाती है. गले लगाने के बाद मैं सुन रही हूँ कि अभी वो क्या कर रही है, प्रेयर कर ही रही है. Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuks. तो मेरा पहला दिन में जब आया तो अपना जो हैप्पीस्ट जो खुशी है उसने क्या किया, यानी ग्रैंड मदर ने क्या किया कि वो अपनी जो स्पैरोस है उनके साथ अपनी खुशियों को उन्होंने बांटा. इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. एक संध्या की बात है कि वो प्रेयर करी नहीं. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉड एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टिंग टू सिंग. तो उसके बाद संध्या के समय था, वो जितने भी पड़ोस का जो महिलाएं थी उन सभी महिला को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद वो सिंगिंग करना चालू करते कि ड्रम बजाते हुए. फॉर सेवरल आवर्स शी थॉम्ड द शैगिंग. और कई घंटों तक वो इस प्रकार करती जाती है. स्किन ऑफ द डेल्पाइटेटेड ड्रम एंड sang फॉर द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. तो एक होम कमिंग वॉरियर्स आते समय
जिस प्रकार का गीत को गाया जाता है वो ऐसे गीत गाती है और ड्रम को बजाती है। We had to president had to stop to avoid our straining. हम चाहते थे कि उसको रोकने के लिए that was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहला ही दिन था जिस दिन में कि उसने कभी प्रेयर नहीं करी, लेकिन वो ड्रम बजाती रही और गाना गाते रही। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. अगले सुबह वो क्या हो जाते, बीमार हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि ये कोई माइल्ड फीवर है और बहुत तुरंत निकल जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। लेकिन ग्रैंड मदर को पता चल गया था कि क्या होने वाला है, और उसके बाद वो कह देती है कि ये तो मेरी आखिरी दिन है और मेरी तो आखिरी समय नज़दीक हो गया। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. और आखिरी के समय कुछ घंटा पहले वो बोलती है और प्रार्थना करती रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका समय को वो क्या करे, नष्ट करे। We protested but she ignored our protest. हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे लेकिन वो उसे इग्नोर करे जा रही थी। She lay peacefully in a bed praying and telling her beads. वो अपना जो बीड्स है जिसे वो प्रार्थना करती है और अपने प्रार्थना करती ही वो रह रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. फिर ऐसे प्रार्थना करते करते वो अपने लिप्स को क्या कर लेती है, वो बंद कर देती है और उसका जो फिंगर्स का जो मोशन है वो भी बंद हो जाता है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और उसका जो चेहरा है बिल्कुल शांत दिख रहा था, बिल्कुल शांति रूप से सोई हुई जैसा दिख रहा था, लेकिन हमको पता चल गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। We lifted her off the bed and as is customary, तो परंपरा के अनुसार हमने उसको उठाया, laid her on the ground and covered her with red sword। फिर उसके बाद हम उसको ग्राउंड में सुला दिए। ग्राउंड में सुला देने के बाद उसके ऊपर एक रेड शॉर्ट से कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फिर सुबह के समय जैसे हुआ, फिर हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं और फिर फ्यूनरल के लिए यानी अंतिम क्रिया के लिए हम इंतज़ाम करने में लग जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रेम्प्टेड। हम जैसे अंतिम क्रिया के लिए जो तैयार करना होता है, ले जाना होता है, ये सब करने के शाम को हम तैयार हो रहे थे। द सन वॉज सेटिंग एंड हार्ड लीट हर रूम एंड वरंडा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सन जो है सेटिंग हो रहा था, लेकिन जो दृश्य था, मतलब जो रोशनी था, वो बिल्कुल एक गोल्डन लाइट की तरह वरंडा को और उसके रूम को ब्लैचिंग यानी चमका रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, ऑल अदर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड and still wrapped in the red sword. Thousands of sparrows sat spread on the floor. तो ऐसे दशा में जहाँ पर हम उसको रखे थे, जो रैप्ड करके रखे थे, उसी के आसपास जो है हजारों संख्या के जो स्पैरोस से वो बिल्कुल इधर उधर तितर बितर होकर के पड़े हुए थे। There flashed some bread from them, और उनके सामने रोटी के टुकड़े डाला हुआ था। As she broke it into little crumbs, the way my grandmother used to
एंड थ्रो इट टू देम, और जैसे ग्रैंड मदर क्या करती थी वैसे ही करके उसको डाला गया था, मतलब रोटी को टुकड़ा टुकड़ा करके। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑन द ब्रेड, लेकिन स्पैरो जो है ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। When we carried my grandmother's crop off, they flew away quickly. Next morning, the sweeper shoved the bread crumb into the dustbin. तो जैसे हम ग्रैंड मदर को ले गए और लेने के बाद सारे स्पैरो वहाँ से उड़ गए, सारे स्पैरो जो है वहाँ से उड़ गए। और आगे की जो नेक्स्ट डे में स्वीपर आया, वो सभी को झाड़ू कर दिया, जो क्रम्स वाली जो ब्रेड्स है उसी को वो लेकर के डस्टबिन में डाल दिया। तो कहने का मतलब है जानवर भी समझते हैं, द एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द फीलिंग, दे हैव ऑल्सो फीलिंग। एंड जब ग्रैंड मदर का डेथ हो जाता है, ये पंछियाँ भी अपना भोजन को नहीं लेती है, वो भी दुखी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति का जो, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो बर्ड्स हो, यदि कोई व्यक्ति उनके साथ अच्छा करता है तो वो भी उनके अंतिम समय पर दुखी हो जाते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बस उतना ही है, ये सेकंड पार्ट में पूरा हो गया। तो आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, may God bless you।